विशेष परीक्षाओं में कृषि अनुसंधान से संबंधित सवाल खूब पूछे जाते हैं। आगामी 24 सितंबर की यूपी पीसीएस परीक्षा है। यूपी पीसीएस में ट्रेंड रहा है कि एक या दो प्रश्न, बहुत छोटा एरिया है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, छोटा एरिया है, लेकिन एक दो सवाल हर बार पूछे गए हैं। तो 24 सितंबर से पहले इस तरह की छोटी छोटी बातें जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, मैं करवा देना चाहता हूँ, है ना, ताकि कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल सके। आइए, किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है। जो कृषि प्रौद्योगिकी की किताबें हैं उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत, लगभग 300-400 बहुत ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें। मैंने क्या किया है कि जो महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाते हैं उन्हें अलग कर लिया है। इसमें पढ़ाया जाने लायक कुछ नहीं है, आपको लिखकर ऐसे ही हूबहू याद कर लेना है। मैंने एक विशेष लिखने के लिए इसको व्यवस्थित किया है ताकि आपको याद करने में इसे मदद मिल सके। यह क्या है कि दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट एक जगह है, हैदराबाद के सारे एक जगह है ना, और क्वालिटी जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि अर्ध शुष्क, शुष्क कृषि एक जगह कर दिया है ना। जैसे कृषि इंजीनियरिंग तो पर्यावरण इंजीनियरिंग है ना, कृषि इंजीनियरिंग भोपाल, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर। तो इस तरह से क्या किया है कि मिलते जुलते नामों वाले इकट्ठा कर लिए हैं, या फिर एक शहर में जो भी, जैसे लखनऊ में जो भी हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया है, ये लखनऊ वाले हैं। हाँ, एकमात्र वीडियो नहीं है, केवल इतने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, कम से कम एक और वीडियो आएगा या दो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए रट लेंगे, एक दो सवाल यहाँ से मिल जाते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, इन दो शब्दों पर गौर जरूर करिएगा। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध या फसल, पौध मतलब फसल, राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय फसल जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मतलब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, है ना, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो मतलब क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज ब्यूरो, है ना, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज ब्यूरो न्यू दिल्ली। ये आनुवंशिक या जैव प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र में जो आनुवंशिक शब्द अगर आएगा या जैव प्रौद्योगिकी शब्द आएगा तो ज्यादातर न्यू दिल्ली ही होता है ना। कृषि वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे पौध के साथ आनुवंशिक लगा हुआ है, पौध के साथ जैव प्रौद्योगिकी, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट सभी दिल्ली में ही हैं, और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हम लोग लिखा दिया। पौध आनुवंशिक संस्थान संसाधन मतलब क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेस न्यू दिल्ली। हाँ, शुष्क करके, जब शुष्क या अर्ध शुष्क आए नाम तो हैदराबाद में ही होता है। जैसे अर्ध शुष्क पौध अनुसंधान, पौध मतलब फसल, है ना, सेमी एरिड, ये बहुत फेमस है, इक्रीसैट बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसैट। अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क पौध अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है, खास बात है। तो हैदराबाद। हाँ, शुष्क कृषि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, नेशनल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क कृषि मतलब ड्राई लैंड, हैदराबाद। है क्या कि वृक्ष छाया प्रदेश में है, भूगोल आप पढ़ रहे थे तो देखा था, हैदराबाद वृक्ष छाया प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे वर्षा बड़ी कम होती है ना, तो अर्ध शुष्क हो, पौध हो, चाहे शुष्क कृषि हो, हैदराबाद। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि हैदराबाद में इसे लिखा दिया। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, है ना, ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद। भारतीय बागवानी अनुसंधान, बेंगलुरु में एक स्थान है हैसरघट्टा, बेंगलुरु, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हार्टिकल्चर, बागवानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हार्टिकल्चर, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंग्लिश में से बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बेंगलुरु हैसरघट्टा, बागवानी अनुसंधान। हाँ, उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण क्षेत्र है ना, भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण है और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण क्षेत्र में आता है वो। तो उपोष्ण वाला जो बागवानी है
मुख्य बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में, उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है उपोष्ण बागवानी संस्थान। नेक्स्ट, अब लखनऊ वाले संस्थान इकट्ठा कर लीजिए। गन्ना अनुसंधान, वानस्पतिक अनुसंधान यानी बोटेनिकल रिसर्च, है ना, शुगर केन रिसर्च, बोटेनिकल रिसर्च, और औषधि और सुगंधीय पादप, पादप मतलब पौधा, यहाँ पे लिख दें, छूट गया है, पादप, है ना, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, केंद्रीय औषधि और सुगंधीय पादप अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में, है ना। शुष्क बागवानी, अब चूंकि बागवानी का उल्लेख आ गया था तो शुष्क बागवानी बीकानेर में, बागवानी बेंगलुरु, उपोष्ण बागवानी लखनऊ, शुष्क बागवानी राजस्थान के बीकानेर में, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन प्रबंधन संस्थान भारतीय, मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। नेक्स्ट, भारतीय मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट भोपाल, कृषि इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या इंडियन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो कृषि इंजीनियरिंग भोपाल और पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर, ध्यान दीजिएगा, कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर। सिट्रस, ये सिट्रस लिखा है, सिट्रस शब्द का जैसे इस्तेमाल है नागपुर कर दीजिएगा। नागपुर के संतरे बहुत ही फेमस है ना। तो जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, नींबू, जो नींबू वर्गीय पौधे हैं जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, इन्हें नींबू कुल का कहते हैं, नींबू वर्ग का। तो नींबू वर्ग के पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो नागपुर में है, क्योंकि वहां पे संतरा बड़ा ही फेमस होता है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस नागपुर, कपास, है ना, कपास अनुसंधान, कॉटन रिसर्च, कपास अनुसंधान मतलब कॉटन रिसर्च नागपुर, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ध्यान दीजिएगा, इस तरह की तीन है। अर्ध शुष्क फसल अनुसंधान हैदराबाद, अर्ध शुष्क, शुष्क कृषि अनुसंधान हैदराबाद, जब फसल या कृषि लगा हो तो हैदराबाद, जब फसल या शुष्क या अर्ध शुष्क में जब फसल या कृषि लगा हो तो हैदराबाद, जब फसल या कृषि न लगा हो, केवल शुष्क क्षेत्र लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, शुष्क फसल नहीं लिखा है और नहीं शुष्क कृषि लिखा है, केवल क्षेत्र लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इस तरह से पूछ के कंफ्यूज किया जाता है। अब एग्जाम देके निकलते हैं, रास्ते भर लड़कों से बहस करते हैं कि हमने जो किया वो सही है, तुमने गलत किया है, हमारा सही है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन से वो सही गलत की पहचान कर लेता है और फिर सबसे झगड़ता रहता है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य तकनीक, फूड टेक्नोलॉजी, इन्हीं दो शब्दों पर जाइएगा जो बीच में लिखे होते हैं, ऐसे करके याद करेंगे, आसान लगता है। ये फलाना ढिमका राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, भारतीय, केंद्रीय अनुसंधान कोई मतलब नहीं होता है, इसको याद कर लीजिए। फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य तकनीक, है ना, मैसूर, है ना, खाद्य तकनीक मैसूर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक, पशुओं से संबंधित और दूध से संबंधित, यानी डेयरी, दूध हो, डेयरी हो, एनिमल हो, है ना, एनिमल्स, मिल्क, डेयरी, इस तरह से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आएंगे वो हरियाणा के करनाल में होंगे। पहली बार बता दे रहा हूँ, पहचान कर लीजिएगा। जैसे पशु आनुवंशिक यानी एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, नहीं आनुवंशिक रिसोर्सेस नहीं, नेशनल एनिमल जेनेटिक, हाँ संसाधन है तो रिसोर्सेस, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी रिसर्च या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, केंद्रीय मृदा लवणता, ध्यान दीजिएगा, मृदा विज्ञान भोपाल, मृदा विज्ञान भोपाल, मृदा लवणता करनाल, मृदा विज्ञान भोपाल, मृदा लवणता करनाल, राष्ट्रीय जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर,
हमारे देश में बायो फर्टिलाइजर का विकास पर इस समय सोच विचार हो रहा है, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो खेतों को या मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल उत्पादन तो तेजी से कर देते हैं, लेकिन मृदा स्वास्थ्य के लिए दीर्घकाल के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर्स का विकास किया जा रहा है। अभी उस पर रिसर्च ही चल रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बायो फर्टिलाइजर की जो डेवलपमेंट का सेंटर है वो कहाँ पे है? यूपी के गाजियाबाद में है। इसे लिखकर याद कर लीजिएगा। इस तरह से 24 सितंबर के लिए छोटी छोटी सप्लीमेंट्री चीजें मिलती रहेंगी। हाँ, मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा तो और स्पीड पकड़ लेगा। नमस्कार।